बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस साइड शाहज़ेब वर्किंग एज ए डायरेक्टर इन ग्लोबल ग्लोबल। सो कैसे आप सब? अच्छा, चैट बॉक्स में आप सब लोगों ने एक्टिव रहना है। मेक श्योर करें कि आप लोग ऐसी जगह बैठे हो जहाँ पे कोई नेटवर्क इशू एंड डिस्टरबेंस बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि माशाल्लाह से सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, ताकि आप लोग इस सेशन को फुल फोकस के साथ अटेंड कर सकें। जी मैं बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, सो मुझे ये बताया कि माशाल्लाह से आप लोग की ट्रेनिंग कैसी जा रही है? अच्छी, फैंटास्टिक। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी। चले माशाल्लाह, जबरदस्त हो गया। आई होप कि आप लोग ट्रेनिंग सेशंस को खूब इंजॉय कर रहे होंगे। माशाल्लाह से आप लोग को काफी मजा भी आ रहा होगा, क्योंकि देखिए माशाल्लाह से आप लोग को इतनी जबरदस्त एंड इंफॉर्मेटिव चीजें सिखाई जा रही है, जो कि अभी के टाइम में आप लोग को कोई भी फ्री में नहीं सिखाएगा। राइट। जी बिल्कुल। चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होने जा रहा है वो है पाइपलाइन। देखिए, पाइपलाइन एक ऐसी चीज है जिसको अगर आपने समझ लिया तो आपकी जिंदगी डेफिनेटली बदलेगी। इस ट्रेनिंग सेशन का मेन पर्पस आपको आपके फाइनेंशियल गोल्स अचीव कराना, जो भी आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, जितनी इनकम तक आप पहुंचना चाहते हैं, मींस कि आपको आपकी लाइफ में एक आजादी देना। देखिए, एक इंसान अपनी लाइफ में आजाद तब होता है जब वो फाइनेंशियली स्टेबल हो। एंड ये सारी जितनी भी चीजें हैं ना, ये सारी चीजें कनेक्टेड है हमारे माइंडसेट से। जब तक हमारे पास राइट माइंडसेट नहीं होगा, हम कभी भी अपनी लाइफ में ये चीजें अचीव नहीं कर पाएंगे। कभी सोचा है आप लोगों ने कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा मेहनत तो एक मजदूर करता है, लेकिन फिर भी वो अपनी लाइफ में जीरो रहता है, जबकि दूसरी तरफ एक अमीर इंसान कम मेहनत करके भी बहुत ज्यादा पैसा कमाता है। इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ माइंडसेट, क्योंकि एक अपने आज के बारे में सोचकर मेहनत करता है, दूसरा अपने फ्यूचर के बारे में सोचकर मेहनत करता है, अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए। ऐसा ही है ना? बिल्कुल। इस ट्रेनिंग सेशन का मेन पर्पस आप एक ऐसा पर्सन बनाना, एक ऐसी पर्सनैलिटी, एक ऐसा माइंडसेट डेवलप करवाना जो आने वाले टाइम में हजारों लाखों लोगों की लाइफ को इम्पैक्ट कर सके, उनकी लाइफ में एक वैल्यू ऐड कर सके और आप उनको एक बेटर अपॉर्चुनिटी दे सके। सबसे पहले उसके लिए हमें एक इंपॉर्टेंट चीज को समझना होगा। अगर हमें पैसा कमाना है तो उसके लिए चार चीजें समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहली चीज तो बंदा पैसा इतना कमाए कि वो हर चीज खरीद सके एंड किसी भी चीज को बाय करने के लिए उसको सोचना ना पड़े। दूसरा, वो पैसा बार बार आए। तीसरा, वो पैसा सही रास्ते से आए, मीन्स हलाल तरीके से आए। एंड चौथा, वो पैसा हमारे मरने के बाद भी आए, जिससे हमारी फैमिली को हमारे जाने के बाद किसी के सामने हाथ ना फैलाने पड़े। बट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, अगर आपको इसी लाइफ तक पहुंचना है तो उसके लिए सबसे पहले रेट रेस को छोड़ना होगा। एंड आपको पता है एक्चुअल में रेट रेस कहते किसे? पढ़ो लिखो एंड देन जॉब करो, चादर देख कर पाऊं फैलाओ एंड चादर से पाऊं बाहर मत करो। जो गरीब पैदा होता है वो गरीब ही मरे, एंड वो कभी अपनी लाइफ में कुछ बड़ा कर ही नहीं सकता। एंड कभी भी अपनी लाइफ में रिस्क नहीं लेना चाहिए, जिंदगी में कभी फेल नहीं होना चाहिए। बस यही चीजें हमें सिखाई जाती है। हमें स्कूल में आज तक जितनी भी चीजें सिखाई गई है ना, वो एक सक्सेसफुल इंसान बनने के लिए बिल्कुल उलट है। हमें स्कूल में सिखाया जाता है कि कभी फेल नहीं होना है, लेकिन सच तो ये कि जिंदगी में इंसान गिर गिर कर ही किसी काम को सीखता है। देखिए, एक बच्चा जब पैदा होता है वो डायरेक्ट चलने नहीं लग जाता। पहले वो टोकरे खाता है, कभी एक जगह गिरता है, कभी दूसरी जगह गिरता है, तब जाकर वो चलना सीखता है। हमें रिस्क लेने से डराया जाता है कि कभी भी रिस्क नहीं लेना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में तो जिंदगी में कामयाबी रिस्क के बगैर पॉसिबल ही नहीं। मसला पता है क्या है? बचपन से ही हमारे माइंड में ये डाल दिया जाता है कि अच्छी स्टडी करो एंड अच्छे नंबर्स लाओ, फिर तुम्हें जॉब मिलेगी एंड देन लाइफ सेट है। लेकिन जनाब, ऐसा नहीं है। जॉब सिर्फ जरूरत को ही पूरा कर सकता है। मुझे भी लगता था कि जॉब करने से लाइफ सेट हो जाएगी, लेकिन जब मैंने गूगल में सर्च किया, मैंने हिस्ट्री देखी, टॉप 10 रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, टॉप 50 रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, टॉप 100 रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, तो मुझे समझ आया कि एक भी बंदा जॉब नहीं कर रहा है, सबके सब बिजनेस कर रहे हैं। अब असल में है क्या, कि हमें पैसे के पीछे इतना दौड़ा दिया जाता है कि हमारा माइंड सेट कभी सोच ही नहीं पाता कि हम अपनी लाइफ में आगे बढ़े तो बढ़े कैसे। मैं जॉब्स को बुरा नहीं कह रहा, लेकिन पाकिस्तान की सिचुएशन ही ऐसी हो गई है। मेरा खुद भी ड्रीम था कि मैं कमिश्नर बनूं एंड उसके लिए तैयारी करूं, लेकिन रिलेटिव में एक बंदे ने अप्लाई किया था, बेचारे से रिश्वत मांग ली एंड वो दे नहीं सका, जिसकी वजह से उसकी सीट भी कैंसिल हो गई। एंड अब पाकिस्तान का हाल यही है कि सिफारिश और रिश्वत के बगैर कुछ होता ही नहीं। अगर इस रेट रेस को छोड़ना है तो सबसे पहले अपने जो माइंडसेट को चेंज करना होगा एंड राइट माइंडसेट डेवलप करना होगा। हमें पैसे के लिए काम नहीं करना, बल्कि हमें तो कुछ ऐसा करना है जिससे पैसा हमारे लिए काम करे। आपको पता है कि अमीर लोग क्या करते हैं? वो 2 से 3 साल खूब मेहनत करते हैं एक सिस्टम बनाने में, फिर उससे बैठकर अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। मैं आप लोगों को एक स्टोरी सुनाना चाहूंगा। मैंने जब समझी थी तो मेरी सोच टोटली बदल गई थी, एंड तब मुझे समझ आया कि अच्छा, इसलिए अमीर लोग अमीर है एंड गरीब लोग गरीब है। अच्छा, होता क्या है, एक गांव में दो फ्रेंड्स होते हैं, ठीक है? एक का नाम अली
अली होता है, दूसरे का नाम अहमद होता है। दोनों बेरोजगार होते हैं और जॉब्स की तलाश में इधर उधर भटक रहे होते हैं। एक दिन किस्मत से अखबार में एक इश्तिहार देख लेती है जॉब के लिए। तो गांव के सरपंच के पास चले जाते हैं इंटरव्यू देने। ठीक है, असल में उस टाइम पानी की किल्लत बहुत ज्यादा थी गाँव में। तो गांव के 3 किलोमीटर दूर एक नदी बहती थी। तो जॉब ये थी कि एक बाल्टी पानी भर के जो नदी से लाएगा उसको एक बाल्टी के 10 रुपए मिलेंगे। अब जाहिर सी बात है, दोनों फ्रेंड्स मजबूर थे, तो दोनों नेक्स्ट डे से काम पे लग गए। अब आप लोगों ने इस स्टोरी को गौर से सुनना है, समझना है एंड अपनी रियल लाइफ के साथ रिलेट भी करना है। ठीक है, अब दोनों नेक्स्ट डे से काम पर लग गए। दोनों डेली 10 बाल्टियां भरते थे एंड 100 रुपए डेली का कमाते थे। ऐसा करते करते 2 साल गुजर गए। अब 2 साल बाद अहमद को बड़ी टेंशन होने लगी। मतलब 2 साल बाद एक ऐसा मोमेंट आया कि अहमद बहुत ज्यादा टेंशन में रहने लगा। ठीक है, अली ने उससे पूछा कि यार तुम इतना ज्यादा टेंशन में क्यों रहते हो? तो अहमद ने जवाब दिया कि मैं अभी नहीं बता सकता। तुम एक काम करो, आज शाम घर आओ, तुमसे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करनी है। तो फिर अली शाम को अहमद के घर आया एंड कहा कि अब बताओ आखिर क्या ऐसी टेंशन है जो तुम्हें खाई जा रही है। अहमद ने कहा, अली यार एक बात बताओ, अभी हम बाल्टियां भर रहे हैं, हमारे अंदर ताकत है, लेकिन जैसे ही हमारी एज ज्यादा होती जाएगी हमारी ताकत कम होती जाएगी। अभी हम 10 बाल्टियां भर रहे हैं और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी तो हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती जाएगी। मतलब हमारी शादी, फिर हमने अपना घर भी बनाना है और पेरेंट्स के साथ साथ बच्चों का भी ख्याल रखना होगा। और जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ेगी तो हम कमजोर होते जाएंगे। आज हम 10 बाल्टियां भर रहे हैं, फिर 8 भरेंगे, फिर ऐसा टाइम आएगा 6 भरेंगे, फिर 4, और ऐसा टाइम आ जाएगा कि हम एक बाल्टी भी नहीं भर पाएंगे। हमारी ताकत टोटली फिनिश हो जाएगी। ठीक है, हम ऐसा काम करें जिसके अंदर कोई टाइम फ्रीडम नहीं है, जिसके अंदर कोई फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है एंड हमारा फ्यूचर दोनों बिल्कुल भी सिक्योर नहीं है। अब अहमद ने क्या किया, उसने लॉन्ग टर्म सोचा। अली ने भी एग्री किया कि यार बात तो तुम बिल्कुल ठीक कर रहे हो। तो अहमद ने कहा यार मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। बोला क्या आइडिया है? तो अहमद ने कहा यार हम 3 किलोमीटर पैदल जाते हैं, तो क्यों ना हम ऐसा करें कि हम नदी से गांव तक एक पाइपलाइन बनाएं। तो अली ने कहा कि चलो यार बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है, लेकिन इसके लिए तो टाइम भी चाहिए होगा और इसके लिए पैसा भी रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि हमें टूल्स खरीदने होंगे, तो ये कहाँ से आएंगे? तो अहमद ने कहा इसका भी मेरे पास हल है। हम 10 बाल्टियां डेली भरते, तो हम ऐसा कर लिया करेंगे कि हम 10 के बजाय 5 बाल्टियां भरेंगे। तो 5 बाल्टियों का जो टाइम है वो हम पाइपलाइन बनाने में लगाएंगे, और जो 5 बाल्टियों से हमें 50 रुपए आएंगे उसमें से 20 रुपए जो है ना हम अपने बिजनेस में लगाएंगे। तो अली ने कहा अभी तो हम सिर्फ 100 रुपए ही कमा रहे हैं एंड इस तरह तो हमारे हाथ में सिर्फ 30 रुपए आएंगे। अब वो गधा जो है ना वो आज के बारे में सोच रहा था। अहमद ने कहा कि यार आज के बारे में मत सोचो, बल्कि ये सोचो कि जब पाइपलाइन बन जाएगा तो एक दिन में हम कितने बाल्टी पानी भर पाएंगे और हम कितना ज्यादा पैसा कमा पाएंगे। जितना हम पूरे साल में कमा रहे हैं उतना हम एक दिन में कमाने लग जाएंगे। पर अब अली तो आज के बारे में ही सोच रहा था। आपको पता है एक मिडिल क्लास फैमिली का पर्सन ऐसा ही होता है, एक एवरेज पर्सन। हम यहाँ पर बहुत ज्यादा लोगों को बिजनेस अपॉर्चुनिटी देते हैं एंड अब अगर वो बंदा 20-25 हजार की जॉब कर रहा है और आप उसको बोलो कि बिजनेस करो, वो बोलेगा मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है। सोचो भाई, वो बंदा 9 to 5 जॉब कर रहा है। ठीक है, वो उसके लिए सीरियस है, बट जहां पे उसकी लाइफ चेंज हो रही है उसके लिए उसके पास ना टाइम है, ना अपने ऊपर लगाने के लिए कोई पैसा है। उसे तो ये भी नहीं पता कि उसका फ्यूचर का क्या बनेगा। कल को उसको कुछ हो जाता है तो कंपनी का कोई नुकसान नहीं होगा, वो तो दूसरा बंदा हायर कर लेंगे। जनाब वो ऐसा काम कर रहा है जिसका आपको पता ही नहीं कि क्या बनेगा। कोई सिक्योरिटी नहीं कि कल को वो काम पे जाए ना जाए, सैलरी कहाँ से आएगी, घर कैसे चलेगा। अब यही तो लोग सोचते नहीं। अहमद ये चीज सोच रहा था बट अली नहीं सोच रहा था। उसने बोला नहीं यार मुझसे तो ये काम नहीं होगा, तुम करो जो करना है। अब जिसको जिंदगी में कुछ बड़ा करना होता है वो किसी के कहने से रुकता तो है नहीं, एंड जो बेवकूफ होता है वही दूसरों की बातों में आकर अपने फ्यूचर को बिगाड़ देता है। अब थोड़ा कैलकुलेशन की तरफ आते हैं। अली दिन के 10 बाल्टियां भरता है और इस तरह मंथली हिसाब से वो 300 बाल्टियां भर रहा है, जिससे वो पूरे मंथ में 3 हजार रुपये कमा रहा है। दूसरी तरफ अहमद सिर्फ और सिर्फ 5 बाल्टियां भरता है, जिसमें 20 रुपए वो अपने बिजनेस में लगा रहा है और 30 रुपए वो अपने लिए सेव कर रहा है डेली का। इस तरह मंथली उसके पास हो जाते हैं 900 रुपये। अब अगर एक नॉर्मल इंसान को बोला जाए कि ज्यादा समझदार कौन है यहाँ पे, तो वो बोलेगा कि अली समझदार है क्योंकि वो ज्यादा पैसा कमा रहा है। और अहमद को सब लोग बेवकूफ समझेंगे, घर वाले भी ताने देंगे, फ्रेंड्स भी मजाक उड़ाएंगे और यही कहेंगे कि किन कामों में फंस गए हो और देखो अली तुमसे ज्यादा पैसा कमा रहा है। अब इसी तरह क्या होता है, इसी तरह होते होते एक साल गुजर जाता है। अब अली ने पूरे साल में कमा लिए 36 हजार रुपए और दूसरी तरफ अहमद ने कमाए सिर्फ और सिर्फ 10,800। अब अली घर अच्छा अच्छा सामान ले आया, अच्छी अच्छी चीजें ले आया, और अहमद का वही सब लोग मजाक उड़ा रहे हैं, सब लोग उसको ताने दे रहे हैं। लेकिन अहमद को पता होता है कि आज जो लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, कल को ऐसा टाइम आएगा जब यही लोग मेरे लिए तालियां भी बजाएंगे। अब इसी तरह क्या होता है, 2 साल गुजर जाते हैं। अली ने 2 साल में कमाए 72 हजार रुपए, जबकि दूसरी तरफ अहमद ने कमाए 21,600। फिर थर्ड ईयर स्टार्ट हो जाता है। थर्ड ईयर अली जो है ना
वो कमा लेता है टोटल 1,08,000, और दूसरी तरफ अहमद कमाता है 32,400। लेकिन जनाब अब 3 साल बाद एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आ जाता है कि जो काम अहमद ने स्टार्ट किया हुआ था पाइपलाइन वाला, वो कंप्लीट हो जाता है। अब जैसे ही काम पूरा हुआ तो अली जो 10 बाल्टियां भरता है डेली का, और मंथली 300 बाल्टियां भर रहा था, वही 300 बाल्टियां अब अहमद एक दिन में भर रहा है। वो कैसे? लोग आ रहे हैं, बाल्टी रख रहे एंड भर रहे हैं। अब जितना अली मंथ का कमा रहा था उतना अहमद दिन का कमाने लग गया, एंड जितना उसने 3 सालों में कमाया उतना उसने एक मंथ में कमा लिया। अब वो एक दिन में 3,000 रुपये कमा रहा है, और मंथली के वो 90,000 रुपये कमा रहा है। अब क्या होता है, अहमद वहीं पे नहीं रुकता, वो उसी पाइपलाइन को एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव, फिर इसी तरह पूरे शहर में फैला देता है। फिर उसके लिए लोगों को हायर कर लेता है सैलरी पे। अब क्या होता है, वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा है, अपने लिए घर भी बना लिया है, फॉरेन टूर्स भी कर रहा है, और बैठे बैठे उसको पैसा आ रहा है। कैसे? जस्ट एक सिस्टम बनाकर, एक नेटवर्क बनाकर। तो अब जनाब यही डिफरेंस है जॉब एंड बिजनेस में। जॉब में आपने पूरी उम्र मेहनत करनी है, एंड जबकि बिजनेस में आपने 2 से 3 साल अच्छे से देने एक सिस्टम बनाने में। फिर आप एक मंथ में उतना कमा पाओगे जितना एक जॉब होल्डर पूरे ईयर में कमाता है। सो अब आप लोग मुझे चैट बॉक्स में बताएं कि आप लोग को पाइपलाइन बनाना है या फिर जॉब करनी है। जल्दी से टाइप करें। पाइपलाइन, पाइपलाइन। चले, माशाल्लाह जबरदस्त हो गया। अच्छा, मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है। हमें जब कोई हेल्थ प्रॉब्लम होता है तो हम किसके पास जाते हैं, किससे मशवरा लेते हैं? चैट बॉक्स में टाइप करें सब। एग्जैक्टली, डॉक्टर। सो अगर मैं बीमार हूं तो क्या मेरे पेरेंट्स, मेरे फैमिली मेंबर्स या मेरे फ्रेंड्स मेरा इलाज कर सकते हैं, कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। सेम टू सेम, अगर मुझे अपनी लाइफ में पैसों का मसला है तो मुझे किसके पास जाना चाहिए, किससे मशवरा लेना चाहिए? कौन मुझे अच्छा एडवाइस दे सकता है? एग्जैक्टली exactly, वो पर्सन जो ऑलरेडी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल है, जो कामयाब है। देखिए, मैंने बहुत से ऐसे पर्सन्स को देखा है जो अपनी लाइफ में करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, और उनके ड्रीम्स भी बड़े बड़े होते हैं, और वो उसके लिए काफी पैशनेट होते हैं। लेकिन वो जब भी कोई न्यू शुरुआत करते हैं तो वो लोगों से मशवरे लेने लग जाते हैं कि हमारे लिए काम ठीक है या गलत है। तो देखिए, मैं आप लोग को एक मिसाल लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपका ड्रीम है कि आपने अपनी लाइफ में कमाने मंथली 5 से 10 लाख रुपए। तो आप किस इंसान के पास जाएंगे? वो इंसान जो ऑलरेडी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल है, 30 से 40 लाख रुपए कमा रहा है, और जिसका एक वेल एस्टेब्लिश्ड एम्पायर है उसके पास, या फिर वो इंसान जो एक 30-40 हजार की नौकरी कर रहा है? आप लोग किसके पास जाएंगे? बिल्कुल, आप उस पर्सन के पास जाएंगे जो ऑलरेडी सक्सेसफुल है। तो देखिए, जब भी आपको जिंदगी में कोई मशवरा दे, पहले तो आप ये देखें कि वो इंसान खुद अपनी लाइफ में क्या है। हाँ, अगर वो कामयाब है तो वो आपको कामयाब बना सकता है, आप उसका मशवरा ले सकते हैं। लेकिन अगर वो खुद 30-40 हजार की नौकरी कर रहा है, वो खुद अपनी लाइफ में जीरो है, तो वो ज्यादा से ज्यादा आपको 30-40 हजार की नौकरी करना ही सिखा सकता है, वो आपको कामयाब नहीं बना सकता है। देखिए, जिस तरह एक अच्छी सेहत के लिए एक अच्छा डॉक्टर एडवाइस दे सकता है, उसी तरह लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए हमें ऐसे लोगों को सुनना होगा जो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो। हमें सीखना होगा कि पैसा किस तरह काम करता है। सबसे पहले आपको पैसों का एक रूल समझना होगा कि पैसा कभी भी बचाने से या सेव करने से ज्यादा नहीं होता है, बल्कि पैसा लगाने से ज्यादा होता है। हमारे मिडिल क्लास फैमिलीज का एक बहुत बड़ा मसला है कि हमें बचपन से ही सेविंग माइंडसेट दिया जाता है। पैसा बचाओ वरना डूब जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन एक्चुअल में पैसा बचाने से कोई अमीर नहीं होता। चलिए मान लेते हैं कि मिडिल क्लास पर्सन की कोई लॉटरी निकल आती है एंड वो करोड़पति बन जाता है। लेकिन मजे की बात बताऊं, वो ज्यादा टाइम तक करोड़पति नहीं रहेगा, वो कुछ टाइम में वापस जीरो लेवल पे आ जाएगा। पता है क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ हिज मेंटेलिटी। गरीब उसको सेव करने का सोचेगा, या तो उसको एक ही बार में खर्च कर देगा, जबकि अमीर उसको मल्टीप्लाई करने के लिए इन्वेस्ट करेगा। क्या? क्योंकि देखिए, अमीर बनना तो फिर भी आसान है, लेकिन अमीर बनकर रहने के लिए पैसा लगाना सीखना होगा। एंड इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, एक्चुअल में ये सब हमें बचपन से ही स्कूल में सिखाया जाता है, एंड हमारे माइंडसेट को ही ऐसा बना दिया जाता है। गौर करें तो जिंदगी का मेन गोल पैसा है, और हम स्टडी तो कर रहे हैं लेकिन हमें पैसे के बारे में ही नहीं सिखाया जाता। पाकिस्तान में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है कि लोग कम पैसे कमा रहे हैं, बल्कि मेन प्रॉब्लम ये है कि लोगों को पैसा ड्राइव करना नहीं आ रहा, उनको पता नहीं कि उसको यूटिलाइज किस तरह किया जाए। जो 30-40 हजार कमा रहे हैं वो भी टेंशन में, एंड जो 1 लाख कमा रहे हैं वो भी टेंशन में। अब आप लोग को मैं एक एग्जाम्पल दूंगा जो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपका दिमाग टोटली खोल देगा। अच्छा, सो मुझे ये बताएं कि अगर आपको कोई कार लेनी है, एंड मैं आपको ऐसा तरीका बताऊं जिससे आप वो कार भी ले लें एंड पैसे भी ना लगे, बल्कि आपको उससे ज्यादा पैसा कमाओ, तो कैसा रहेगा? चैट बॉक्स में बताया जल्दी सब। अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा। फ्री की चीज कौन नहीं चाहता।
अच्छा, आप लोग को एक पर्सन दिख रहा होगा स्लाइड में जिसके पास लिखा है 5 लाख पर मंथ। सो इस पर्सन की जगह आप अपने आप को रख लें, मतलब आप मंथली 5 लाख कमा रहे हैं, ठीक है। एंड आपके सेविंग अकाउंट में कितने रुपए पड़े हुए हैं? 20 लाख रुपए। अब कंडीशन ये है कि आपको एक 20 लाख की कार लेनी है, एंड उसके लिए टाइम सिर्फ 3 से 4 मंथ है, मतलब 3 से 4 मंथ के अंदर अंदर आपने उस कार को बाय करना है। एंड बात करें आपकी फैमिली की, तो आप बिल्कुल वेल सेटल्ड है, ठीक है। आपके ऊपर कोई कर्ज नहीं, कोई भी किसी भी किस्म का कोई भी लोन नहीं, फैमिली आपकी सारी खुश है। तो यहां तक मुझे बताएं, कंडीशन क्लियर हो गई है आप लोगों को? चैट बॉक्स में डन टाइप कर दे अगर हो गई है तो। ओके, चले, ग्रेट हो गया। सो चलिए, अब आप लोग मुझे ये बताएं कि अगर इस कार को आप बाय करना चाहेंगे तो कैसे बाय करेंगे? कैश लाकर या फिर ईएमआई करके, मतलब इंस्टॉलमेंट्स पे? क्या करेंगे आप लोग? अब जो भी आपके दिमाग में आ रहा है चैट बॉक्स में टाइप कर दे। ओके, कैश, ईएमआई, इन्वेस्ट करेंगे ईएमआई पे। अच्छा, मोस्टली पर्सन्स ईएमआई का बोल रहे हैं। अच्छा, पहले तो एक चीज समझे, जिन लोगों ने बोला कि कैश पे बाय कर लेंगे, तो देखिए पैसा तो आपके सेविंग से ही जाना है, ठीक है। एंड ईएमआई भी करते हैं तो पैसा तो लगना ही लगना है, फिर तो आप लोगों को साथ में इंटरेस्ट भी देना होगा। दूसरी चीज ये कि अगर वो कार आप लेते हैं तो इतना तो आपको पता ही होगा कि अगर आप उसको एक शोरूम से लेते हैं एंड कल को आप उसको सेल करने की कोशिश करते हैं तो उसकी प्राइस 5 to 10% कम हो गई होती है। होता है इस तरह यानी? बिल्कुल। तो सोचिए, अगर कोई बिजनेसमैन बैठा है तो वो 20 लाख को उस कार के लिए इन्वेस्ट कर देगा। वो इस तरह डायरेक्ट 20 लाख लगा लेगा एक कार के लिए, जिसका आपको ऑलरेडी पता है कि इसकी प्राइस कम होनी है। चैट बॉक्स में बताइए जल्दी, क्या वो बाय कर लेगा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। यस, एग्जैक्टली, वो नहीं बाय करेगा। फिर तो आप ये सोचे कि बड़ी बड़ी कार्स तो बिजनेसमैन के पास ही होती है, तो फिर वो क्या करता होगा? पहली बात तो ये कि ये कैश एंड ईएमआई ये सब एक कॉमन पर्सन के लिए। अब करना क्या है, चलिए मान लेते वो बिजनेसमैन मैं ही हूं। अब अगर मुझे इस कार को बाय करना है एंड मेरे पास 4 मंथ्स है, उसमें से मैं क्या करूंगा, मैं 3 मंथ्स रुकता, ठीक है। उसमें 3 मंथ्स की इनकम मतलब 15 लाख और ऐड करता तो टोटल 35 लाख हो जाते। तो मैं क्या करता, उसमें से मैं 30 लाख की कोई प्रॉपर्टी परचेज कर लेता, या फिर मैं कोई फ्लैट परचेज कर लेता और उसको रेंट पे दे देता। अब जो रेंट मुझे आ रहा है उससे मैं कार की ईएमआई बना देता। देखिए गौर से समझे, 35 लाख में से मैं 5 लाख अपने खर्चे के लिए निकाल लेता एंड बाकी अमाउंट से प्रॉपर्टी परचेज करता, उसको रेंट पे दे देता एंड फिर उसी रेंट की ईएमआई बनवाता। अब जो भी घर का रेंट आ रहा है उससे मैं कार की ईएमआई भरूंगा। सोचे, जो 20 लाख में डायरेक्ट कार लेने में लगा था उसमें मैंने 15 लाख और ऐड करके इन्वेस्ट कर दिया। अब कार की ईएमआई भी खत्म हो जानी है एंड उसके बाद जितनी भी रेंट आएगी वो सारी की सारी मेरी सेविंग अकाउंट में जाती जाएगी। सोचे, डबल प्रॉफिट हुआ या नहीं? कैसी लगी आपको ये सिचुएशन? चैट बॉक्स में बताएं। अच्छी, माशाल्लाह माशाल्लाह। आपने तो दिमाग ही खोल दिया। ये तो हमने सोचा ही नहीं। एग्जैक्टली यही तो बात है ना कि आप लोग ये चीज सोचते नहीं एंड इसी वजह से तो लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाते। देखिए, कार भी मिल गई एंड पैसे भी। अब बिजनेसमैन यही करते हैं। अगर यही छोटी सी चीज बाकी लोग सोचे तो आज कोई गरीब नहीं होता एंड 30-40 हजार कमाने वाला भी खुश होता। अब मेन मसला पता है क्या है? वो हमारे माइंडसेट का है एंड इसके पीछे सबसे बड़ा जो हाथ है वो हमारे एजुकेशन सिस्टम का है। देखिए, पैसे की वैल्यू हर ईयर कम होती जा रही है, ठीक है। हर ईयर महंगाई बढ़ रही है एंड आज के टाइम में अगर 5 लाख की कोई वैल्यू है तो आने वाले टाइम में 5 लाख की भी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। 1 लाख का तो मैंने इसलिए नहीं बोला क्योंकि 1 लाख की तो माशाल्लाह से आज के दौर में भी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन हाँ, अगर पैसे को कहीं पर इन्वेस्ट किया जाए फिर उसकी वैल्यू बढ़ती है, बिकॉज जब हम कोई बीज बोते हैं तभी उससे दरख्त बनता है। सेम टू सेम, जब हम पैसा बोएंगे तभी उससे पैसा बनेगा। बस यही चीज़ हमें सिखाई जाती है कि कभी रिस्क नहीं लेना वरना बर्बाद हो जाओगे। लेकिन जनाब, सक्सेसफुल होने के लिए तो रिस्क तो लेना ही होगा। रिस्क कहाँ पर नहीं है? आप 15 साल स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जाते हैं, ठीक है। वहां पर आपके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है कि आपको जॉब मिलेगी। इससे बड़ा कोई रिस्क हो सकता है आपके ख्याल में? कुछ लोग सोचते हैं कि हमें हाई सैलरी वाली जॉब मिल जाएगी तो लाइफ सेट है, बट ऐसा नहीं है। बिकॉज अगर आप टाइम दे रहे हैं ना उस काम के अंदर तो आप अच्छा लाइफस्टाइल कभी गेन ही नहीं कर सकते, क्योंकि एक टाइम ही तो है लाइफ में एंजॉय करने के लिए।
देखिए पुराने जमाने में क्या होता था, बुक्स हाथों से लिखे जाते थे बिकॉज प्रिंटर नहीं था, एंड कई साल लग जाते थे उस बुक को लिखने में। लेकिन फिर 1940 में एक बंदे ने प्रिंटिंग मशीन बनाई, उससे क्या हुआ कि हजारों घंटों का काम 1 घंटे में होने लग गया। और ये जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है ना, सेम इसी तरह प्रिंटिंग मशीन की तरह काम करते हैं। वो लोग कभी अकेले काम नहीं करते बल्कि सिस्टम के थ्रू काम करवाते हैं। एंड मजे की बात तो ये है कि माशाल्लाह से ग्रोवे ग्लोबल आपको इतनी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है एक सिस्टम बनाने की, जिसमें आप सिर्फ 2 से 3 साल मेहनत करके अपनी पूरी उम्र आराम से गुजार सकते हैं। एक बात मेरी हमेशा याद रखें, काम करने से कोई अमीर नहीं बनता बल्कि काम करवाने से अमीर बनता है। जिस दिन आप काम करवाना स्टार्ट करोगे उसी दिन आप अमीर बन जाओगे। अब आप लोगों में से जो वीक मेंटालिटी वाले पर्सन होंगे वो यही सोचेंगे कि हम काम किस तरह करवाएंगे, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, हम तो बिल्कुल जीरो है। वो यही सोचेंगे। लेकिन वहीं पर कुछ पर्सन ऐसे होंगे जिनमें एक जुनून होगा, वो कुछ करना चाहेंगे, वो अपने लिए रास्ते तलाश करेंगे, वो ये देखेंगे कि हम ऐसा क्या करें जिससे हम अपने लाइफ में फ्रीडम को गेन कर सके। एंड यही लोग एक्चुअल में कामयाब होते हैं। ठीक है, दूसरे मैंने कुछ फीमेल्स को देखा है, हो सकता है यहाँ पे मौजूद भी हो। सोचते हैं कि हम तो बिजनेस नहीं कर सकते, हम तो घर से बाहर नहीं निकल सकते। तो देखिए इस डिजिटल दौर में आप लोगों को घर से बाहर निकलने की जरूरत ही नहीं, आपके पास तो एक बना बनाया सिस्टम आ गया है। ठीक है, जिसमें आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। एंड देखिए ये चीज बिल्कुल अपने माइंड से हटा दे कि आज के दौर में अगर आपके पास लाखों है तो ही आप बिजनेस कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन हाँ, अगर आपके पास थोड़ी सी भी अमाउंट है अपने ऊपर लगाने के लिए, आपके पास एक प्रॉपर सिस्टम है, एक कम्युनिटी है, एक मेंटोर है जो आपको गाइड करे अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बनने के लिए, तो आप बहुत ज्यादा लकी है। ग्रोवे ग्लोबल एक ऐसा बिजनेस है जो आपको फ्रीडम देता है, आपको आजादी देता है। ठीक है, और सवाल ये नहीं कि ग्रोवे ग्लोबल आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है या नहीं, बल्कि ये तो माशाल्लाह से ऑलरेडी हजारों लोगों की लाइफ को चेंज कर चुका है। असल सवाल तो ये कि आप अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए अपने आप को मौका देते हैं या नहीं। आप लोगों ने बस किस्मत के भरोसे ही बैठे रहना है। देखिए आपके ड्रीम्स जायज है, लेकिन कुछ भी तब तक बदलेगा नहीं जब तक आप अपने लिए डिसीजन नहीं बनाते। देखिए जिंदगी आपको हर दिन एक नया मौका देती है लाइफ में कुछ करने का, लेकिन हम होते हैं कि उस अपॉर्चुनिटी को अवेल ही नहीं करते। कभी गौर किया है, अमीर दिन ब दिन अमीर होते चले जा रहे हैं जबकि गरीब वही गरीब का गरीब ही रहे। क्योंकि अमीर के सामने एक छोटी से छोटी अपॉर्चुनिटी आती है, वो उसको अवेल करता है, उस पर मेहनत करता है। जबकि एक मिडिल क्लास पर्सन के पास आती है तो वो उसको स्कैम या फ्रॉड समझ के छोड़ देता है, जिसकी वजह से उसके लिए सुबह से शाम, शाम से सुबह हो जाती है, उसके ड्रीम्स हमेशा के लिए ड्रीम्स ही रह जाते हैं। तो देखिए हर किसी के अंदर एक आग होती है, लेकिन जिंदगी किसी की तब तक नहीं बदलती जब तक वो आग एक डिसीजन में नहीं बदलता। ठीक है, सो अपने लिए अभी से डिसीजन ले, अभी भी आप लोग के पास टाइम है, और फिर उसी डिसीजन को अपने लिए अपने लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट बनाए। और बहुत ज्यादा टाइम है आप लोगों के पास जिसमें आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं इंशाल्लाह। और दूसरी बात यह कि ग्रोवे ग्लोबल का पार्ट बने और मेहनत करें, इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं जब आप अपने ड्रीम लाइफ को अचीव कर लेंगे। अब लास्ट में आप लोग का आप लोग की माशाल्लाह से ट्रेनिंग तो हो गई है, अब आप लोग के लास्ट सेशन रहते हैं जो कि मार्केटिंग प्लान का सेशन है। देखिए आप लोगों ने यहाँ पर ये तो देख लिया कि माशाल्लाह से लोग यहाँ पर नेशनल एंड इंटरनेशनल टूर्स कर रहे हैं। ठीक है, उम्रा कर रहे हैं, हज कर रहे हैं, और कार्स अचीव कर रहे हैं, और हाई लेवल एक्टिव और पैसिव इनकम ले रहे हैं। अब जो आपका नेक्स्ट सेशन होने जा रहा है वो है मार्केटिंग प्लान से रिलेटेड, जिसमें आपको बताया जाएगा कि आप किस तरह ये चीजें अचीव कर सकते हैं। इस कंपनी का मार्केटिंग प्लान क्या है, कितना परसेंटेज आपको ये देती है, कितनी आपको एक्टिव इनकम देती है, कितनी आपको पैसिव इनकम देती है। सो बहुत ज्यादा मजे का सेशन होने वाला है, आप लोगों ने इसके लिए बिल्कुल रेडी रहना है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और जब आप लोग देखेंगे फिर आपको पता लगेगा कि हाँ ये वाकई एक ऐसा बिजनेस है जो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपकी लाइफ को चेंज करेगा। सो बेस्ट ऑफ लक एवरीवन, जजाकल्लाह, अल्लाह हाफिज।